आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.3, जिसमें है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पर आपके सामने मैंने टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी हैं। 3 आइडेंटिटीज़ आपके सामने लिखी हुई हैं और इस 3 आइडेंटिटीज़ को मज़ीद किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनके ग्रुप्स भी बना के कर दिए। सबसे पहले हमने पहली आइडेंटिटी देखें हम किस तरह से इसको मज़ीद साइन स्क्वायर के वैल्यू को निकाल सकते हैं और उसमें से कॉस स्क्वायर। यहाँ पर असल में टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर हम बात करें तो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास बेसिकली क्या होती है, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी एक्सप्रेशन है, कोई भी, ठीक है, वो होल्ड्स करती है ट्रू वैल्यूज़ को, ऑल वेरिएबल वैल्यूज़, ठीक है। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स वी इनकाउंटर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो यूनिवर्सली जो है ट्रू फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है, यूनिवर्सली वो ट्रू होती है फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि अगर आप थोड़ा सा अपना पीछे अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो आपके पास अलजबरा में एक बात थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बेसिकली ये चीज़ आपको कैसे पता चली, क्यों? क्योंकि आपकी टीचर ने आपको ये बात बता दी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर प्लस, हमने ये रट्टा मार लिया और हमने ये बात टीचर ने बताई, हमने कह दिया ठीक है ये ऐसे ही होगा। इसी तरह टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में भी हमारे पास फॉर्मूले हैं जो कि इक्वल हैं किस चीज़ के, जो कि आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। जब अलजबरा में इक्वल हैं और तो टिग्नोमेट्रिक में भी यही चीज़ है। अब असल में ये बात आप समझें कि अगर अलजबरा में हमारे पास ये फॉर्मूला है एक, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रूफ भी हुआ है और टीचर ने आपको प्रूफ भी करवाया। इसी तरह इस तरह के टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के भी प्रूफ हैं और वो मैंने एंड पे लगा दिए हैं। यहाँ मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि करूँगी तो जाहिर सी बात है टाइम वेस्टेड तो नहीं होगा, लेकिन जब आपके लिए वो अभी ज़रूरत ही नहीं है तो इसी वजह से मैंने नहीं करवाया, ठीक है। बेसिकली मैं आपको सही बात बताऊँ, वो मैंने अभी इसलिए नहीं करवाया। अगर एनी हाउ अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट्स में तो इंशाल्लाह मैं वो भी करवा दूंगी। अब आपके पास पहली आइडेंटिटी आ जाती है फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से हम कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे मैंने ये निकाली है। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे मैंने ये निकाली है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस एक आइडेंटिटी से हम मज़ीद 2 वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा होता है और इस कॉट स्क्वायर थीटा को हमने वैल्यू निकालनी तो -1 हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा को हम मज़ीद वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें हम अगर हम कहेंगे मुझे चाहिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो मैं क्या करूँगी, इस -1 को इधर ले जाऊँगी, ठीक है, इस -1 को मैं इधर ले जाऊंगी तो मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक और बात, अगर मुझे सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की अगर चाहिए माइनस टेन स्क्वायर तो वो भी निकल सकती है, वो इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आइडेंटिटीज़ को मज़ीद हम सॉल्व करके हम और भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ की। अब हमारे पास रेसिप्रोकल जो आइडेंटिटी साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोसिकन थीटा, और कोसिकन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा 1 ओवर सिकन थीटा, सिकन थीटा 1 ओवर कॉस थीटा, टैन थीटा 1 ओवर कॉट थीटा 1 ओवर टैन थीटा। अब यहाँ पे टैन थीटा ओवर साइन थीटा और कॉस थीटा, तो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका टैन थीटा का। अगर टैन थीटा 1 ओवर कॉट थीटा हो सकता है, ठीक है, कॉट थीटा 1 ओवर टैन थीटा, तो हमारे पास कॉट थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं कहूँ कि ये जो लाइन है ना ये आपने याद करनी है, ठीक है। और इसको इस लाइन को याद करने का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा जो आपके पास आइडेंटिटी है ना
उसको यकीन माने आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बेस ओवर हाइपोटेनियस। टेन थीटा बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये बात अगर ये सवाल अगर करे कोई बच्चा कि मिस हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए सम। अब सम का जो पहला लेटर है वो एस है, तो एस डिनोट फॉर साइन थीटा, और पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, और एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। ये बन गया सम पीपल साइन थीटा का बन गया ये पार्ट। अब अगला पार्ट क्या है, सी। तो सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा, और बी और एच है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये आपका बन गया कॉस थीटा का। इसी तरह ये आपका बन गया टेन थीटा का। थ्रू का पहला लेटर टी, टेन थीटा स्टैंड फॉर, उसके बाद पी परपेंडिकुलर, ब्रशिंग, बी बेस। इस तरह से अगर आप इस लाइन को अपनी सारी ज़िंदगी के लिए याद कर लें, अगर आपने आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंटर करना है, बैचलर करना है, मास्टर्स करना है, इवन यू आर डूइंग एम फिल, ठीक है, तब भी ये लाइन रट्टा मार ले, ये आपके एंड तक जाएगा। और अगर उसके बाद आपकी शादी हुई और आपने बच्चों को पढ़ाना है, तब भी ये याद काम आएगा। जैसे आज ये मेरे लिए काम आ रहा है, मैं अपने बच्चों को इसी तरह ही एक्सप्लेन करती हूँ और उनको इसी तरह ही परफेक्ट करती हूँ, ताकि वो लोग उनको ना पक्का रट्टा रहे। ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि किसी बच्चे को या कोई स्टूडेंट मेरे पास हो, या मेरा अपना कोई बच्चा हो और जिसको मैं सिर्फ पास होने के लिए मैं बताऊं। हम मज़ीद ये भी होता है कि जाहिर सी बात है आपको इन फ्यूचर पता नहीं होता कि आप किस लाइन में जाएंगे, किस लाइन में नहीं जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी सीखें अच्छा सीखें, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रूव द आइडेंटिटीज़, ठीक है। आपके पास कुछ प्रूफ करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी हैं, प्रूफ। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ जाता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा -1 और कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये इक्वल टू, अब यहाँ पे सीकेंड स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस ओवर थीटा। तो मैं यहाँ लिख लूँगी 1 ओवर कॉस स्क्वेयर थीटा, क्योंकि स्क्वेयर है तो मैं स्क्वेयर में लिख लूँगी। और वो जो स्क्वेयर में होता है उसको स्क्वेयर में लिख लें, जो विदाउट स्क्वेयर होता है इसको विदाउट स्क्वेयर लिख लें। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेंगी तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा ओवर कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वेयर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर थीटा। ये हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। और ओवर कॉस स्क्वेयर थीटा और डिवाइड मल्टीप्लाई कॉस स्क्वेयर थीटा। अब ये कॉस स्क्वेयर थीटा से कट गया, एंड वी आर गोइंग टू लेफ्ट विथ साइन स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ हेंस वी प्रूव ऑलरेडी द सेम। क्वेश्चन नंबर 2, वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। अब टेन थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सेकंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा। इसी तरह हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा का, और ये आ जाएगा साइन थीटा +1, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास +1 किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है ये आपको भी पता है, लेकिन हमारे पास क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था 1 + साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया 1 + साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। हम 1 को उधर ले जाएंगे और क्वेश्चन के मुताबिक इसको रख देंगे, एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जिस तरह से आप उसको अलजब्रा में आप फॉर्मूले लगा के करते थे, यहाँ पे भी हमने अलजब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्मूलेस को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। मैं 1 लिख दूंगी, और 1 माइनस साइन थीटा पहले लिख लूँगी कॉस थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा होता है आप वैसे लिख लिया करें, आगे पीछे कर लें कोई मसला नहीं। विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हैंस प्रूव्ड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर हमारा क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा में है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को ही रहने देंगे, क्योंकि हमने कॉस में ही अपना आंसर लेके आना है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हम लिख लेंगे, और -1 और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं tan थीटा किसके इक्वल है, sin थीटा cos थीटा, ठीक है, और cot थीटा cos थीटा sin थीटा। अब हम नीचे से एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा sin थीटा, और cos cos से कटा तो sin स्क्वायर थीटा आ गया, sin थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा ऊपर cos थीटा उसके sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो cos थीटा sin थीटा वी चीज़ आप इक्वल करें, अलग अलग कर लें, 1 cos थीटा इंटू 1 ओवर sin थीटा विच इज़ इक्वल टू, ये आगे कर लेते हैं, आगे जगह है हमारे पास, ठीक है, ये आगे कर लेते हैं हम, 1 ओवर cos थीटा, 1 ओवर cos थीटा इंटू 1 ओवर sin थीटा विच इज़ इक्वल टू secant थीटा और cosecant थीटा, ठीक है, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब देखें आपके पास यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है, हमने इसको कैसे प्रूव करना है, हमने इस फॉर्म में प्रूव करना है। अब हमें पता है कि साइन थीटा मजीद जो है सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो हम क्या करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजिंग हम करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और साथ डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। अब जब कर लिया तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा आ गया डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इनको आपस में a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे पास भी बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा। अब ये स्क्वायर कॉस थीटा से कट जाएगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दैट इज़ प्रूव्ड। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आसान था, मैंने क्या किया, मैंने अब पेस्ट कर दिया ताकि इसी पे मैं आपको समझा दूंगी इजीली, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। आपके पास राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपने क्या किया, साइन थीटा को एज इट इज़ रहने दिया और टेन स्क्वायर थीटा को आपने चेंज किया किसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में। और उसके बाद आपने क्या किया, उसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर। अब आपको भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, आपने 1 रखा। और उसके बाद आपने 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को जब स्क्वायर रूट से हटाना का, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कट गया और 1 तो आपको पता है उसका स्क्वायर स्क्वायर ही रहता है, तो वो आ गया 1 ओवर कॉस थीटा। उसके बाद ये 1 ओवर कॉस थीटा मिलके साइन ओवर थीटा और कॉस थीटा जो कि इक्वल है हमारे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है, इक्वल टू टेन थीटा के, और वो हमारे पास प्रूव्ड हो गया, सिंपल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि आपने प्रूव करना था, ये आपके सामने सिंपल वे में प्रूव हो गया। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेरी सिंपल, आपने क्या किया कि आपने कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड लेना पड़ा कोस थीटा का। मज़ीद आपके पास, आपको भी पता है कि हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपने राइट हैंड साइड लिया, अब करना तो था। अब आपने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, किस में सिंपल किया, हमारे पास आंसर आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जब आया तो आपने जब इसको ओपन किया तो ये आपके पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ये आप इसमें कट गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और आपके पास स्क्वायर रूट से कटा तो ये कॉस थीटा आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप इसको, और अब आप इजीली वे में ये भी कर सकते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो आपने क्या करना था, सिंपल वे में स्क्वायर को इससे काटा और आपके पास कॉस थीटा आ गया, ठीक है। आपने ये भी कर सकते थे। अगर हम देखें तो पीछे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे किसके इक्वल था, अगर मैं आपको दिखाऊं
ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद इसको एलुब्रेट करने के लिए इन्होंने इसी तरह सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब यहाँ पर उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दी। यहाँ पे अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा था। अब ये किसका फॉर्मूला था, ये आपको भी पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और जब हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी होता है तो हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमारे पास यहाँ 1 था और बी की जगह हमारे पास यह कॉस थीटा था। तो इसको आप लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूले में पुट किया और फॉर्मूले से के ज़रिए हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, आपने साइन स्क्वायर थीटा लिखा और उसके रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल, सो हैंस प्रूव। ठीक है, हैंस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, थीटा की जगह सिर्फ इन्होंने चेंज करके एक्स लिख दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूले जो होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, चाहे आपके ये चेंज हो जाए। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा। कोफिशिएंट कोई भी रह जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली। हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स और माइनस कॉस। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आपने कॉस एक्स कॉमन ले लिया। जब कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 रह गया, 1 लिख लिया। कॉस एक्स बाहर चला गया तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको भी पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो वो आपने पुट किया और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, इनके कोफिशिएंट आपको पता है कि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो इनके कोफिशिएंट आपस में प्लस हो जाते हैं। तो वो आ जाएगा cos 2 + 1x। तो ये आ जाएगा cos क्यूब x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लॉन्ग लेकिन बहुत इजी है, बिलीव करें बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आता है साइन एक्स ओवर 1 ओवर प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन। आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये चीज़ इसमें कट गई तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो साइन स्क्वायर एक्स बन गया। और जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, ये साइन एक्स से कट गया और आपके पास 1 प्लस कॉस होल स्क्वायर आ गया। अब इस होल स्क्वायर को आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आपको भी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपने 1 रखा, अब 1 + 1 2 आ गया। अब 2 + 2 कॉस, आपने 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये दोनों आपस में कट गया तो पीछे रह गया 2 ओवर साइन एक्स। अब 2 को अलग करके 1 ओवर साइन एक्स लिखा और 2 कोसेकेंट एक्स जो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास साइन एक्स 1 ओवर प्लस कॉस एक्स। अब साइन एक्स और कॉस एक्स ये ऑलरेडी खुद ही सिंप्लीफाइड है, इससे ज़्यादा आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो आप रैशनलाइजिंग से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और उसको सॉल्व किया और बाद में आपने इसका आंसर निकाल दिया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास अल्फ़ा आ गया। सेम उसी तरह ही सॉल्व करना है, चाहे थीटा हो, एक्स हो, अल्फ़ा हो, कुछ भी हो जाए लेकिन सॉल्व वही बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपने इसको सॉल्व किया तो ये दोनों आपस में कट गए और 2 1 और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, ये आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह अल्फ़ा इस्तेमाल किया, आपने वो कर दिया। अब आपका ये पार्ट 1 हो गया। अब आपने करना है टेक राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में भी सिंपल वे में कॉट स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था, हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वेयर है। ठीक है, साइन थीटा साइन जो है स्क्वेयर है, -2 नहीं है। ये आप इसको रहने दीजिएगा, ये गलती से प्रिंट हो गया, ये माइनस नहीं है। अच्छा, ये कॉस स्क्वेयर ओवर, आपने फिर इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा है विच इज़ इक्वल टू 1, और आपने 1 लिख के आंसर निकाल दिया। अब आप देखें फ्रॉम 1 and 2 वी हैव द सेम वैल्यूज़, सो इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है कॉस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 1 माइनस। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपने इस जो हमारे पास पावर में आया था उसको अपने जो है ना सिंप्लीफाई किया, वो बन गया कॉस स्क्वेयर बी होल बी स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर बी होल स्क्वेयर बी। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आपके पास था ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपने इसको इनको इस तरह वैल्यू पुट की और आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये जो इक्वल था 1 के, आपने 1 के इक्वल लिखा, बाकी ये रह गया। और आपने जब इनको ओपन किया तो आपके पास क्या आया, आपने यहाँ पे क्या रखा, कॉस स्क्वेयर बीटा क्या है। अब यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वेयर थीटा का जो फॉर्मूला था वो था 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कॉस स्क्वेयर बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी रखा। ठीक है, और आपके पास आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेके सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वेयर और सेकेंड एक्स को खोला 1 ओवर कॉस एक्स, टेन एक्स को खोला साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। आप इसमें आपने जब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली वैल्यू को आपने एज इट इज़ अभी रहने दिया और नीचे कॉस स्क्वेयर एक्स को चेंज किया, उसकी वैल्यू को 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ऊपर से पावर कट गई और उसके बाद आपके पास एक मजीद रह गई और आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है साइन एक्स टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स लेफ्ट हैंड साइड लिए। अब साइन एक्स है हमारे पास, वो मज़ीद नहीं सिंप्लीफाई हो सकता, उसको एज इट इज़ रहने दिया। हाँ, टेन एक्स हमारे पास क्या था, ये आपको भी पता होना चाहिए। टेन थीटा हमारे पास था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो x था, x में चेंज किया और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 1 ओवर कॉस एक्स। ठीक है, ये थीटा की जगह आप x लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आ गया आपका साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया आपके सामने, ये साइन स्क्वेयर एक्स को प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ पर क्या किया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वेयर एक्स ओवर कॉस एक्स आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो होता है वो आंसर है। अब इसको आप इसमें कट कर दिए स्क्वेयर का स्क्वेयर से और आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है और 1 ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थी मेरे पास और इसको ये फार्मूलाज थे, तो मैंने सोचा कि चले मैं इसको पेस्ट कर दूं एंड पे आपके लिए, ताकि आप लोग आसानी से अपने पास सेव कर सकें। ठीक है, ये आप लोग सेव कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। शुरू में वैसे मैंने आपको समझा दिया है, तो देख लें, अगर आप पेस्ट करना चाहें मोस्ट वेलकम। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल 6.7 6.8 ये मैंने इसलिए पेस्ट की है, तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद 6.9 और 6.10 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, प्लीज़ इनको करना ना भूलिएगा। मैं बार बार ये बात दोबारा कह रही हूँ कि करना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये 6.7 6.8 6.9 एंड 6.10 एग्जाम्पल लाजमी कीजिएगा। ठीक है, and thank you so much being with me, and we have completed exercise 6.3 also. inshallah we will meet you next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।